नमस्कार दोस्तों, अभी हम पश्चिमी चंपारण स्थित हरदिया मन कोटी के पास मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि अजीबोगरीब आपको एक न्यूज़ से रूबरू कराने वाले हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि यह हमारे कैमरामैन दिखाइए कि यह अंग्रेज़ों की बनाया हुआ, अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया यह ट्रैक्टर आप देख रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि हमारा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय उससे पहले हमारा देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज़ की हुकूमत से हमारे भारतीय लोग तंग आ चुके थे और इसी ट्रैक्टर से अंग्रेजों के द्वारा किसानों से खेती कराया जाता था और नील के खेती कराया जाता था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे जो है ये कोटी था, यहीं पे अंग्रेज लोग आके यहाँ पे रुकते थे और रुक कर यहाँ पे थोड़ी सी विश्राम करते थे और यहीं पे रहते थे। यहीं से किसानों के द्वारा खेती कराया जाता था। अंग्रेज जो थे किसानों से खेती कराते थे। हम दिखाने चाहेंगे कि वही जो ट्रैक्टर है, आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर जो है, इस ट्रैक्टर में नहीं कोई टायर है, नहीं कोई ट्यूब है। वो आखिरकार कैसे चलता है, ये अजीबोगरीब देखने वाली चीज़ है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे काफ़ी पुराना है, जर्जर स्थिति में अभी भी पड़ा हुआ। काफ़ी लाजमी प्रश्न इन्होंने पूछा है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। यहाँ के नेताओं जो है सबके सब भ्रष्टाचारी है, सबके सब चोर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो अंग्रेज के द्वारा यहाँ पे बनाया गया काफ़ी चीज़ है। और यहाँ पे इसका नाम जो है ना, इसका नाम आप इतिहास में भी पढ़िएगा। यहाँ जो महात्मा गांधी जी थे ना, नरम दल के नेता, और यहीं से आंदोलन छिड़े हुए थे। तमाम तरह के आंदोलन यहाँ पे हुआ। हरदी कोटी जो है हरदिया मन के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोग टूल्स करने के लिए आए हुए हैं, टूल्स पे आए हुए हैं, भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं उनसे बात करूँगा कि यहाँ पे टूल्स के जब आए हुए हैं, टूल्स पे आए हुए हैं, भ्रमण के दौरान इनको कैसे लग रहा है, यहाँ पे क्या की चीज़ देखने योग्य है। क्या नाम पड़ेगा? प्रभात रंजन जी कहाँ से आए हुए हैं? वाल्मीकि नगर से। वाल्मीकि नगर से आए हुए हैं। यहाँ पे पश्चिमी चंपारण जो नौतन प्रखंड स्थित पड़ता है हरदिया मन, यहाँ पे वाल्मीकि नगर से चल कर आए हुए हैं। हाँ, घूमने के लिए है वाल्मीकि यहाँ से आपको 106 किलोमीटर है। आपसे उतना दूर से भ्रमण करने के लिए यहाँ पे। अच्छा, आखिर यहाँ पे आपको कैसे मन में क्या ख्याल आया कि हमें जाना चाहिए हरदिया मन पे, टूल्स पे जाना चाहिए और देखना चाहिए वहाँ पे? ऐसे तो लोगों के मुँह से सुने थे कि यहाँ पे कुछ घूमने वाली है, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, बट यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं। यहाँ पे कुछ ट्रैक्टर है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया था, वो फिर स्मारक था। तो यहाँ पे कुछ अच्छे से यहाँ पे सरकार द्वारा व्यवस्था करना चाहिए था। बट वैसा कुछ है नहीं जैसे हम सुने हुए थे। काफी चारों तरफ झाड़ी है, फिर पूरा घर वैसे ही है। कुछ इसको अच्छे से रखना चाहिए कि टूरिस्ट लोग आके घूमे फिरे, एंजॉयमेंट करें। तो अभी यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ देखे हैं? यहाँ पे कुछ खास नहीं, वही है जहाँ पे नील बनाया जाता था। पीछे में पोखरा है जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाता नीलों का। बस और कुछ खास नहीं देखे हैं। और ट्रैक्टर देखे हैं, और यहाँ पे जो लकड़ियाँ पहले की वही सब रखा हुआ है। तो फिर अभी हमारे साथ ये हैं, इनके मन में जो भी प्रश्न था, इन्होंने अपना प्रश्न हमारे न्यूज़ के माध्यम से साझा किया। और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जितना हम सुने हुए थे उतना शायद यहाँ पे नहीं है। देखने योग्य तो है, लेकिन उस स्थिति में इसको नहीं बनाया गया है। सही बात है ना, कुछ उस स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो पूर्व पर्यटन मंत्री यहीं के बगल के नारायण शाह जी रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ कर पाया नहीं, कुछ दिखा पाया नहीं। आज शायद उन्होंने कुछ किया होता तो यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे वाल्मीकि नगर से ये देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि आखिर यहाँ पे आकर उनको कैसे लग रहा है। क्या नाम पड़ेगा? पवन शर्मा सर। पवन शर्मा जी, बताइए कहाँ पे आए हुए हैं अभी? क्या थोड़ा सा बगल में गांव है हम लोग का, तो बार बार आना पड़ता है, तो रिलेशन के आए हुए हैं। सोचे घुमा दे। अच्छा। ये बहुत दिन से बोल रहे थे कि इसके मन में क्या ख्याल है? यहाँ पे अंग्रेजों के बनाया हुआ यहाँ पे जो है सिवनी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे नील के खेती के मतलब होता था। तो यहाँ पे उसी नील को खेती करके वहाँ पे जो फसल था नील के खेती वाला, तो यहाँ पे उसको पकाया जाता था चिवनी के माध्यम से। और यहाँ पे एक और चीज देखने योग्य है, जो ट्रैक्टर है, और वो ट्रैक्टर अभी भी उसी स्थिति में पड़ा हुआ है, जैसे पहले वो छोड़कर चला गया है, लेकिन काफी जर्जर स्थिति है। चारों तरफ से झाड़ी ही झाड़ी घेर लिया है। लेकिन सरकार से आपको क्या उम्मीद होनी चाहिए, क्या मांग होनी चाहिए, और इस पे सरकार को कैसे नजर रखना चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं, पर्यटक मंत्री अभी एक गांव बगल के हैं, नारायण प्रसाद है, नहीं थे। अभी तो नहीं है, पर इतना दिन रहने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए अपने बगल के गांव के लिए। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे, और इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप ही बताइए। जब इतना ऐतिहासिक चीज उन्होंने इस पे कोई वर्क नहीं किया। देख रहे हैं, ये टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कुछ नहीं किया उन्होंने। इतना सारा जमीन है, बगल में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था इन लोगों का, इससे कुछ सीख उनको मिलना चाहिए। हम लोग के यहाँ तो कम से कम बगल के गांव में थे जहाँ वो
पैदा हुए थे उसको तो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ जैसे नहीं किया। महात्मा गांधी की कर्म भूमि यहाँ के जी कहा जी, जाता है, वैसे उनका तो पश्चिमी चंपारण जन्म स्थान है नारायण शाह जी जी, का। नारायण जी का। उन्होंने यहाँ से कुछ करके नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया अपने मतलब कर्म भूमि बोलिए या जन्म स्थान बोलिए, उनके गांव का विकास होता है, यहाँ कुछ किए रहते तो ताकि कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता। जब टूरिस्ट लोग आते तो यहाँ कुछ कुछ जरूर बनता, कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बन जाते, कितना लोगों को रोजगार मिल जाता, पर ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो ये सरकार से हम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? तो उनसे आपको अब मतलब आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव, उनसे क्या आपको उम्मीद है? कुछ नहीं, बस पहले थे अब, पर तो कैसे वैसा नहीं जवाब रहा। दिया जाएगा उनको? अब पब्लिक देखिए, क्योंकि हम लोग तो वोटर अभी नहीं हुए, 18 साल से कम उम्र के। हाँ, इस पे बात मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन काफ़ी जो है मन में दुख भी लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद देखा जा रहा है काफ़ी तरह तरह की यहाँ पे झाड़ी उड़ी पैदा हो गया है, उग गया है। तो देखिए अभी हमारे साथ ही इन्होंने अपना विचार विमर्श को साझा किया, और काफ़ी इनके मन में प्रश्न है, लाजमी है पूछना भी लाजमी है, और पूछेंगे क्यों नहीं, क्योंकि बगल में हमारे नारायण शाह जो पूर्व पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, और सरकार के हेरा फेरी की वजह से एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ हरदिया मन है, कोटी है, यहाँ पे एक और चीज़ से आपको रूबरू कराने वाला हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कैमरामैन दिखाइए कि यहाँ पे काफ़ी ऊंची दिखाई देता होगा, यह चिमनी है, इसको चिमनी के नाम से जाना जाता है। और मैं उसी स्थान पे खड़ा हूँ जहाँ पे चिमनी है, और इसी पे यहाँ पे नील के खेती कराया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। और यहाँ पे दिखाइए कि हमारे कैमरामैन कि हम एक नाली पे खड़े हुए हैं, वहाँ चिमनी जो है, वहाँ पे नील जो जब खेती कराया जाता था, हमारे किसान भाइयों से अत्याचार किया जाता था, तो यहाँ पे नील के खेती कराने के क्रम में उसमें यहाँ पे पकाया जाता था, जो नील था उसको पकाया जाता था। और यहाँ पे हमें नाली पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में जो है कैसे लोहा के एंगल दिखाई दे रहा है, और वहाँ से पकते हुए यहाँ पे आकर, और इधर बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गड्ढा टाइप के बनाया गया है, और इसी यहाँ पे आता था, और यहाँ से नील को यहाँ पे उपयोग लायक अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता था। तो हमारे खबर में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा खबर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।